स्वागत है फ्रेंड्स आप लोगों का एक और नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सारे लोग काफी अच्छे होंगे। तो भाई लोग अभी जिस वीडियो में हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं यार, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है क्योंकि होने वाली वीडियो खान सर की। तो खान सर की वीडियो है एंड वीडियो का जो टाइटल है भाई वो मैं पढ़े देता हूँ। टाइटल है हमें जिंदा रहना है तो रूस को बचाना ही पड़ेगा, बचाना ही पड़ेगा। सॉरी, हाँ, हमें जिंदा रहना है तो रूस को बचाना ही पड़ेगा। आप लोग को भी पता है यार कि रूस इतनी जगह इंडिया को मदद दिया। अगर इंडिया यहाँ तक पहुँचा है तो कहीं ना कहीं उसकी भी थोड़ी ना थोड़ी सी तो हेल्प है ही भाई। और कहीं ना कहीं रशिया भी तो बोलता है कि अगर रशिया इस लेवल तक है, हाँ धरती पे अगर रशिया नहीं तो फिर धरती पे किसी और कंट्री का होने का अच्छा, हाँ ये बात तो बोलता है रशिया, क्योंकि खान सर की एक वीडियो देखे थे हम लोग जिसमें बताया था उनके पास कि 1-1 इंच का नाप का हिसाब लेके रखा है रशिया मिसाइल्स का, पूरी पृथ्वी खाली कर देगा जो भी है। लेकिन उस मायने में भी देखा जाए, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वीडियो इससे रिलेटेड होगा कि रशिया हम लोग के साथ कितना हेल्प करता है, कितनी सारी चीज़ें करता है, कितने सारे रिसर्च में हम लोग के साथ रहता है, कितने सारे स्पेस मिशन में साथ रहता है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है यार, खान सर क्या कुछ बताते हैं। तो भाई लोग इसके लिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहना। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव, मेरा नाम है शिल्पा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिएक्शन बाय राजीव। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये रिएक्शन अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पैसा से शक्तिशाली 7 देशों का समूह क्या कहलाता है? G7। पहले इसमें रसिया भी था, G8। 2014 में रसिया। भाई वीडियो तो हम लोग चालू कर ही दिए। एक चीज़ और बता दें कि कल रात को शिल्पा के सपने में खान सर आए थे, तो इस वजह से वीडियो देखने में और मजा आया है। खान सर आए और इनको उनको आए और इनको पर्सनली ये बोले कि बेटा जो तुम कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हो। तो काफ़ी अच्छा है कि सपने में यार खान सर आ जा रहे हैं, तो उसका मतलब अच्छा है। ऑनलाइन क्लास लेने से, वीडियो देखने से ये सब चीज़ें होती रहती है। क्योंकि 2014 में रसिया ने यूक्रेन पे हमला किया था पहली बार, और उसका एक पाव हिस्सा काट लिया था। 2014 में काट लिया था, उसका नाम था क्रीमिया। एरिया तक काट लिया था क्रीमिया, और क्रीमिया को क्या कर दिया था? कब्जा कर लिया। तो ये सब मिलके किसको बाहर कर दिए? सब रसिया को बाहर कर दिया सब। अभी सब रसिया के पीछे पड़े हैं सब बर्बाद करने के लिए। लेकिन हम लोग को रसिया को क्या करना है? बचा के रखना। रसिया अगर है तो अमेरिका बेलगाम नहीं घूम सकता। हाँ, रसिया को बचा के रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि रसिया टूटेगा तो भारत के लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि फिर वो चीन के गोद में जाके बैठ जाएगा। एक ही वही रसिया को बचाने वाले दो ही लोग, भारत, चाइना खुलेआम बचा लेता है, हम लोग थोड़ा धाप के काम करते हैं। लेकिन अगर रसिया टूटा तो हमारे लिए ठीक नहीं है। आप दोनों हिसाब से सोचा कीजिए। जब भी इंटरनेशनल रिलेशन में आप सोचेंगे ना, तो हमेशा ये सोचेगा कि रसिया, अब सोचेंगे रसिया गरीब हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, हमारा क्या घाटल है? अरे तुम्हारा क्या घाटल है? चल जाएगा, किसी को दिन बैठ जाएगा चाइना का, और चाइना के बैठ जाएगा, कहेगा कि नहीं उसको हथियार ही मत दीजिए, वो मत दीजिए। हमारे 70% हथियार किस पे डिपेंडेंट है? रसिया पे डिपेंडेंट है। हमारे यहाँ के एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग बहुत पीछे है। बढ़िया हेलीकॉप्टर, बढ़िया ड्रोन ना बना पाते हम लोग, बढ़िया ड्रोन नहीं बना पाते हैं लोग। दुनिया टर्की का ड्रोन देखिए, पूरा यूक्रेन युद्ध को ड्रोन ने ही क्या कर दिया? पलट के रख दिया। हम लोग ब्याह में दुल्हा का शूटिंग करने वाला ड्रोन आता है चाइना से, युद्ध करने वाला तो बहुत बड़ा चीज हो जाता है। उसमें क्या है? दुल्हावा के शूटिंग वाला तो ऊपर नीचे होता रहता है, हाँ माला पहुंचाता है। अब लड़का लड़की नहीं पहनाता है सब, ड्रोन पहना रहा है। कहीं ऐसा ना हो दुल्हावे की जगह ड्रोन चला है। ड्रोन से शादी, चलो दुल्हन पहुंचा दे आपको सीधे होम डिलीवरी। अरे बाप रे, टेक्नोलॉजी बड़ी खतरनाक है जी। पहले हम लोग के समय दुल्हा दुल्हन पहनाता था सब। खान सर भी मजा खूब लेते हैं ना ऐसे टॉपिक पे। अच्छा, ड्रोनवा लेके बच जाता है, बारी माला पहुंचाता है। चलो ठीक है, तब कोनो लड़की सबको पता नहीं रहेगा ड्रोन होगा तो हदा जगह माई कौन सी आई तो, अरे बाप रे बाप, यो दिक्कत है। मुनो चुआ आगे बढ़ जाते हैं। तुम लोग को कैसे पता है कि माला पहुंचाता है? आगे बढ़ जाते हैं। आजकल ब्याह शादी हाईटेक हो गया, बताओ कुछ दिन में खाना वाना भी पहुंचाएगा सब, पूरी घटल हो के। आगे चलते हैं। G7 तो समझ आ गया ना? जी देश दुनिया के अमीर देशों का क्या है? संगठन। इससे भी थोड़े, अब इससे थोड़े और गरीब देश पे जाते हैं, वो G20 है। G7 अमीर है, सुपर अमीर है, और G20 थोड़ा सा नीचे लेवल के। इसमें नीचे 1 ट्रिलियन के आसपास की जीडीपी रहेगी तो G20 में चले जाएंगे। 1 ट्रिलियन होना चाहिए। मोदी जी का सपना कितना है? 5 ट्रिलियन।
5 ट्रिलियन। 5 तक तो हम लोग 25 तक नहीं खींच पाएंगे कि मतलब 4 सवा 4 तक छू देंगे हम लोग। अरे टारगेट रखना चाहिए बड़ा। अब मान के चलिए 4 का टारगेट रखते हैं तो 3 में रुक जाते हैं, नहीं समझे? तो अपना अपना है। 1 ट्रिलियन की जीडीपी रहेगी तो किसमें चल जाएंगे? G20। अमेरिका ने रूस को किससे बाहर कर दिया? G7। अब उसकी अर्थव्यवस्था पे इतना चौपट करना चाह रहा है, इतना चौपट करना चाहता है कि उसकी अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन से भी नीचे चली जाए, और जैसे नीचे चली जाएगी तो किससे बाहर करा देगा? G20। क्योंकि G20 में अमेरिका तो G7 तो अइबे करेंगे सब, क्योंकि भैया जिसके पास 100 रुपये, जिसके पास 1 लाख है उसके पास तो 100 रुपया ही है ना जी। तो है सुपर अमीर तो अमीर में अइबे करेगा सब। तो अमेरिका चाहता है कि इसको किससे बाहर कर दे? G20 से। G20 से बाहर कर दे। अगर उसकी अर्थव्यवस्था गिरी तो किससे बाहर चल जाएगा? G20 से। और के बाद जब दिमाग खोलेगा पुतिन का तो मार देगा परमाणु जा धाए से। अब हमको ही नहीं समझ में आ रहा है काहे पुतिन को इतना टॉर्चर कर रहा है। ये यूक्रेन को समझना चाहिए। अमेरिका कह रहा है ना कि मारेगा तो कहाँ मारेगा? यूक्रेन पे मारेगा तो कहाँ मारेगा? यूक्रेन अमेरिका का कहा जा रहा है ये सब लड़ा उड़ा के रद्द कर देगा। किसी को दिक्कत है बोलिए? सुपर अमीर सबका भाई 1 ट्रिलियन है, उससे ज्यादा का G20 से निकल जाएगा तो क्या होगा? बहुत दिक्कत होगा यहाँ पे। फिर G20 के मीटिंग्स में नहीं आ पाएगा। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ नियम कानून बनाते हैं ना तो वो पूरे G20 को फॉलो करना होता है। सपोज कि तब G20 में अमेरिका दबदबा हो जाएगा और वो नियम लगा देगा कि कोई भी G20 का सदस्य रूस से पेट्रोल नहीं खरीदेगा, और रूस उसमें रहेगा नहीं तो विरोध करने वाला है नहीं। और दुनिया के 20 सबसे अमीर देश तेल नहीं खरीदेंगे तो श्रीलंका के खरीदे बड़े डेवरी में तेल डाले भर कर रूस का खर्चा चल जाएगा, नहीं ना चलेगा वहां पे, दिक्कत हो जाएगी यार। तो सदस्य रहना जरूरी है। आप ऐसे समझिए, किसी गांव के पंचायत से आपको बाहर निकाल दिया जाए लेकिन आपको रहना उसी पंचायत में है तो दिक्कत होगा कि नहीं? क्योंकि पंचायत का फैसला आपके पे ऊपर आएगा। तो आप उसके सदस्य हैं लेकिन पंचायत में भाग नहीं लेंगे तो बेटर है ना कि भैया हमारे पे फैसला कि हम भी पंचायती में बैठेंगे, हम भी हल्ला करेंगे, अकेले को मुंह में बोल देंगे तुम बताओ तो तुम भी हमारे खिलाफ चल गया, अखिया में आंख डाल के बोलिएगा 4 बार तुम भी खिलाफ चल ना, हम कहाँ खिलाफ में, तुरंत पलट जाएगा। पुतिन खड़ा होकर अगर कह दिया अफ्रीका तुम भी खिलाफ में, कहा ना बाइडेन सूझ जाओ तो वहां रहना बहुत जरूरी है। अमेरिका के खिलाफ कोई नहीं जा सकता है। क्या करिएगा जाके अमेरिका के खिलाफ? दुनिया में व्यापार डॉलर में होता है। किस में होता है? डॉलर में। वो डॉलर देना बंद कर देगा, कुल पैसा रद्द हो जाएगा आपका। आप भारत एक काम कीजिए, हम आपको 1 करोड़ नेपाली रुपया भारत में दे देंगे, चलबे ना करेगा। और नेपाल मना कर दे कि आदमी का लेना नहीं, तब तो गरीब से फकीर हो जाएंगे। समझ में गया? अब आप नेपाली रुपया लाइए 1 बोरा, अब भारत में घूमिए, चल जाता है नेपाली रुपया, चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भारत सरकार रोक लगा दे कि हम नेपाली रुपया एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो गए काम से। यही सबसे बड़ा पावर है उसका, अमेरिका का। डॉलर, पेट्रोल खरीदना है डॉलर, क्योंकि डॉलर पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर लेती है, पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर। हम लोग का पैसा पूरी दुनिया एक्सेप्ट नहीं कर लेती। ईरान एक्सेप्ट कर लेता है, रशिया कुछ हद तक एक्सेप्ट कर लेता है, श्रीलंका कर लेता है, नेपाल कर लेता है, मतलब अगल बगल वाले कर लेते हैं। अब अपना रुपया ले जाके फ्रांस को दीजिएगा, नहीं लेगा वो, किस में लेगा? डॉलर में। तो अमेरिका से टकराने का मतलब अपनी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर। इसके लिए जरूरी है कि आप डॉलर को रिप्लेस कीजिए पहले। अमेरिका को रिप्लेस करने से पहले किसे रिप्लेस? उसके डॉलर को। बाप रे बाप। तो भाई यार वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। एंड ये बात तो सही है यार कि अमेरिका के पास एक जो मोनोपोली बन गई है पूरे कंट्री को लेकर, जैसे उसका एक क्रिएट हो गया, उसका एक स्टार्डम है पूरे अमेरिका का। देखा जाए तो एक मोनोपोली मतलब राजा है यार, सारे देशों का राजा है। पैसे से भी है, टेक्नोलॉजी से भी है, अपने दिमाग से भी है, बिजनेस से भी है, हर तरीके से, हर तरीके से डोमिनेट करता है। हाँ, सेना हो गया, जिसके पास पैसा है भाई उसके पास जाहिर सी बात है सारे रिसोर्सेज आ जाएंगे। तो मतलब काफ़ी डोमिनेटिंग कंट्री तो है ही यार। और अब अमेरिका से अगर आपको पंगा लेना है तो वाकई बात है कि आपके पास कम से कम यूनिटी तो होनी चाहिए कुछ कंट्रीज़ की। एंड ऐसे में यार अगर रसिया G20 से बाहर होता है तो वाकई में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। रसिया के लिए इवन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। और अगर रसिया के लिए प्रॉब्लम होगा तो जाहिर सी बात है कि जो उसके छत्र छाया में जो देश पल रहे थे या जो देश चल रहे थे, कितने सारे लोगों की दिक्कत हो जाएगी यार, जो जिससे चीज़ें थी। तो हालाँकि मतलब इतना अमेरिका तो चाह ही रहा है ये सब चीज़ें होना, लेकिन मुझे पुतिन पे इतना भरोसा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। G20 से बाहर नहीं होंगे। हालांकि G7 G8 से तो बाहर हो ही गए, लेकिन G20 तक तो इतना बुरा दिन तो नहीं आएगा कि इतना बुरी इकोनॉमी हो जाए रशिया की। बाकी थोड़ा सा वीडियो देख के हल्का सा डर तो लगा मेरे को यार कि ये सब चीज़ें चल रही है दुनिया में, है कि नहीं? लेकिन ये है कि यूक्रेन को वाकई में समझना चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो कहीं पे भी युद्ध किसी भी कंट्री के बीच में छिड़ा हो तो वहाँ पे सबसे पहला जो योगदान होता है वो अमेरिका का होता है।
तो इस चीज़ को यूक्रेन अगर समझता तो शायद, लेकिन यूक्रेन नहीं समझेगा, क्या पता साला अमेरिका यूक्रेन, तो वही बात है ना। इसलिए तो सर कह रहे थे कि रशिया का टूटना सबसे बुरा साबित होगा, खासकर हम लोगों के लिए, क्योंकि चाइना तो खुलेआम उसका सपोर्ट करता है, हम लोग तो करते नहीं सपोर्ट। चाइना अगर खुल के सपोर्ट करने लगा तो जाहिर सी बात है जो हम लोग को कुछ हक मिलता है रशिया से, चाइना बोलेगा कि भाई हम तुम्हारा सपोर्ट अगर करेंगे तो आप इंडिया से मत रखो, मतलब ये सब चीजें। तो और रशिया को अपने देश को बचाने के लिए वो चीज़ करना पड़ेगा। थोड़ा गुट निरपेक्ष तरीके से करते हैं चीज़ों का समर्थन, या उसका नहीं कर पाते। जो सच्चाई है भाई, वो सच्चाई है कि हम लोग इतने बड़े, भले हम लोग की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है चीज़ें, लेकिन अभी उतना बड़ा इकोनॉमी नहीं है, उतना बड़ा अभी हम लोग का वो रुतबा नहीं क्रिएट हुआ है कि अभी हम लोग सरेआम कोई चीज़ कर सकें, है कि नहीं। अभी हम लोग डेवलप कर रहे हैं धीरे धीरे, हम लोग एक विकासशील देश है, तो भाई विकसित देश से एक बार टकराने के लिए थोड़ा कहीं ना कहीं तो रणनीति तो चाहिए ही चाहिए, है कि नहीं। ये तो है, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन अब देखते बनता है कि आगे क्या कंडीशन होती है। और फिर टकराना ही एक वो तो नहीं है ना कि अब तालिबान की तरह या फिर और भी जो छोटे छोटे देश हैं उनकी तरह बस लड़ाई करते रहे, सब कोई भिखारी बन जाए, जैसे कुछ वो है, क्या नाम है, नॉर्थ कोरिया है। ऐसा भी तो काम नहीं कर सकते, हम लोग को तरक्की भी करना है, आगे भी बढ़ना है। और युद्ध में अभी हम लोग कल एक वीडियो पे रिएक्शन दिए थे भाई, 25-25 लाख का एक गोला युद्ध में चला जाता है, 20-25 करोड़ का एक ब्रह्मोस मिसाइल है। लेकिन क्या किया जाएगा, अपना सेफ्टी भी तो देखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इनडायरेक्टली सेफ्टी देखना है, लेकिन सब देता है अमेरिका, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग युद्ध को डायरेक्टली चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम लोग युद्ध में घुसे तो तरक्की एकदम रुक जाएगी। और इंडिया ऐसी जगह है कि हम लोग फिर से चले जाएंगे पाषाण काल में यार। अगर तो कह रहे थे सर कि पहले हम लोग को डॉलर को रिप्लेस करना होगा, कहीं ना कहीं अपनी करेंसी को इतना मजबूत किया जाए कि उसमें ट्रेड वगैरह दूसरे कंट्रीज से अच्छा होने लगे, ताकि हम लोग की इकोनॉमी पे ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। अगर हम लोग किसी से एक बार समर्थन किसी का नहीं करते हैं और उससे थोड़ा टकराव की स्थिति में हमारी आती है, तो हमारी इकोनॉमी पे उतना प्रभाव ना पड़े। सब समझना पड़ेगा ना, ये इंटरनेशनल जो रिलेशनशिप है ना, बड़ी खतरनाक चीज़ है। देखने में तो, सुनने में तो बड़ा आसान टर्म लगता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत स्टडी और बहुत डीप स्टडी की चीज़ें ये सब। तो ये थी आज की वीडियो यार। क्या कहना आप लोग का इस वीडियो के बारे में, आप लोग हम लोग कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स। एंड आप लोग क्या सोचते हो इंडिया को लेकर, अपने अदर कंट्रीज़ को लेकर, बताना अपनी राय क्या है। एंड हम लोग मिलेंगे इसी तरीके से फिर से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।